Welcome to my channel Mission Jhar Guru. In this video I'll tell you most important general science questions which is very important for your upcoming examination. So this video will be in Hindi language. So let's start. This is the first question here. कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है ओडोमीटर। तो कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर लगा हुआ होता है, इससे दूरी को मापते हैं। और एक ये है वायु दाब मापी, इससे एयर प्रेशर यानी कि वायु का दाब मापा जाता है, इसको इंग्लिश में बैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है? तो वो है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं, और ओजोन O3। तो ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो एक यहाँ पर ऑप्शन है नाइट्रोजन, जो कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी बात मीथेन यानी कि CH4 ये सभी हैं, और CO2 भी है, और वाटर वेपर भी है। सो राइट आंसर इज द नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लोहे या इस्पात की वस्तुओं को जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है? तो तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की किरणें अपने दिशा से भटक जाती है, तो इसी के वजह से तारे का टिमटिमाना नज़र आता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है या फिर SI यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा के SI यूनिट एम्पियर है, और यहाँ पर वाट है। वाट किसकी SI यूनिट है? तो शक्ति का। और कूलाम किसका होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संवृत्ति के कारण ठंडा हो जाता है, तो वो किसके वजह से ठंडा होता है? तो ये होता है रेस्पिरेशन या फिर वाष्पीकरण। और एक होता है परासरण, जिसको ओस्मोसिस कहते हैं। तो ये क्या होता है कि पेड़ पौधे, आप देखते होंगे पेड़ पौधे की जड़ जो है वो चट्टानों को भी छेद कर देती है, तो ये ओस्मोसिस के कारण ही हो पाता। और नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है कि पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं और उससे कुछ ही भाग को अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जल वाष्प के रूप में वो बाहर निकाल देते हैं, तो इसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? तो कोशिका में यानी सेल में राइबोसोम में संश्लेषित होती है। कोशिका में प्रोटीन राइबोसोम में संश्लेषित होती है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति को मापने के लिए सोनार, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 9th नंबर क्वेश्चन, आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं। और यहाँ पर रात्रि अंधता, जो कि विटामिन A की कमी से होता है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? वो है लैक्टोमीटर से। और बैरोमीटर से किस चीज़ का मापते हैं? एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने किए थे, और रदरफोर्ड ये प्रोटॉन की खोज किए थे। और एक होता है न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 12, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। और तो बेरी और विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D से रिकेट्स। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन A का
रेटिनॉल, विटामिन बी का थियामिन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 13, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये हैं एडवर्ड जेनर। और एक ऑप्शन है जोनास साल्क, ये क्या किए थे? जोनास साल्क ये पोलियो का टीका का आविष्कार किए थे। और चार्ल्स डार्विन ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। और जब इसमें जल मिलाया जाता है तो CaSO4 × 2H2O बनता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। तो प्रतिध्वनि विरलन से, जिसको इको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो CFC का ज़्यादा प्रयोग से क्या हो रहा है? ओजोन परत का डिप्लीशन हो रहा है, निशेषण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ये है वसा ऊतक, जिसको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है, यानी कि एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है? तो ये है थर्मल पावर प्लांट या तापीय विद्युत संयंत्र। और जो बाकी बात यहाँ पर है, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे लेते हैं और उससे खाना बनाते हैं तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करता है? तो ये है WBC, श्वेत रक्त कणिका। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो JSSC CGL या फिर CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो थैंक यू।